Okay, welcome to Sheet 10 again. So this is my second video, and for this video I have मैंने डिसाइड किया है कि टेक्निकल एनालिसिस पे ये वीडियो करेंगे हम. सो अगेन, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ. मैं सिर्फ ट्रेडर हूँ और मैं बस एजुकेट करने आया हूँ कि क्या होता है मार्केट. और आज मैं स्पेसिफिकली सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. सो सीधा अगर टेक्निकल एनालिसिस पे आए अब, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. वो होता है कि एक सिक्योरिटी को एनालाइज करने का, उसके प्राइस को एनालाइज करने का एक मेथड है. उसके अंदर हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं और विद टेक्निकल एनालिसिस हम डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा. क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे आएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट दो दो फंक्शंस जो इस मार्केट में चलते हैं वो है फियर और ग्रीड. तो इन दोनों को आपको ठीक से याद रखना है. अ, कोई भी इन्वेस्टर अब जब भी सोचता है कि मैं ये बाय करूँगा, या अभी जैसे रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ग्रो का स्टॉक इतना ऊपर गया, तो क्या ये एक पार्ट था कि ग्रीड उसमें प्ले कर रही थी, बहुत बड़ा पार्ट था. और जब वो गिरने लगा आफ्टर इट रैन 94%, उसके बाद जब गिरने लगा तो लोअर सर्किट लग गया था. सो देयर वी कैन सी फियर प्लेइंग आउट. तो फियर और ग्रीड रन्स द मार्केट. ओके. ऑल्सो वी नीड टू, वाइल डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, हमको हमको तीन चीज़ें देखना है. वो है प्राइस, वॉल्यूम और टाइम. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है व्हेन डूइंग टेक्निकल एनालिसिस. सो देर आर टू अप्रोचेस, मोटा मोटी. और एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस है. अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं ये वाले इस वीडियो में. सो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है वो तो मैं बाद में बता दूंगा. फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, जो एनालिस्ट होता है, बड़े बड़े कंपनीज इनको हायर करते हैं. तो ये सेल साइड इनको बोलते हैं कभी कभी. तो वो एनालिस्ट जो होते हैं वो उन कंपनीज जो एनालाइज कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसका जो ट्रू वैल्यू है वो देखते हैं. Uh, तो they just don't take the current market price in the stock market of any company at face value. वो देखते हैं कि ये क्या है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है. और फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है. टेक्निकल एनालिसिस whereas is used for short term and medium term. Also one more thing, when we see mutual fund houses, they do long term investing, they use fundamental analysis. बट वो उसको बैकिंग करने के लिए, तो सो वो स्टॉक्स जब बाय करते हैं दे यूज़ टेक्निकल एनालिसिस टू एंटर इन द स्टॉक. So there are a few assumptions that we take in technical analysis, uh, which is market discounts everything. So जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है वो आपको ज़रूरत नहीं है. आपको बस चार्ट चाहिए. चार्ट देखना है आपको, उसके हिसाब से यू नीड टू मेक जजमेंट्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझेगा. आप कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो वो यूज़ नहीं आता है. प्योर प्राइस एक्शन पे मैक्सिमम गेम चलता है. और ये तो आपने देखा होगा कि ट्रेंड बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है, लगता है मुझे ये भागेगा, ये बहुत भाग रहा है, तो उसको हम ट्रेंड कहते हैं. और वन मोर थिंग, जो हिस्ट्री है मार्केट में जो पहले होते आ रहा है वो वापस रिपीट होगा ही होगा. सो एज यू कैन सी इधर, सो दिस कुड बी एट एनी टाइम फ्रेम. यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया था, तो इसको ये फेस हुआ था रेजिस्टेंस. ये यहाँ पे इसने सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आई. विल लर्न व्हाट रेजिस्टेंस इज, व्हाट सपोर्ट इज in the next. So basically while doing technical analysis there are people who use bar charts, who use line charts. मैं और most traders use candlestick charts. हम इसमें candlestick charts ही देखेंगे, और जितने भी आगे के वीडियोस बनाऊंगा उसमें सब में मैं candlestick charts यूज़ करने वाला हूँ. Okay, so this is the most important part while starting technical analysis, which is to understand what a candlestick is. So ये जो ग्रीन होते हैं, सो ग्रीन बुलिश जो कैंडल स्टिक्स होते हैं जिसमें आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, दोज आर वाइट और ग्रीन कलर. मोस्टली ग्रीन होता है.
एंड द वंस विच आर बेरिश, जिसमें दिखता है कि प्राइस कम हो रहा है, उसका कलर होता है रेड और ब्लैक, मोस्टली रेड। ओके, सो मैं अभी ये एक बार, तो इसमें क्या होता है, जब जब भी कोई स्टॉक रहता है, सो दिस इज अ बुलिश कैंडलस्टिक। इसमें क्या होता है, whenever the market opens, or so this could be for different time frames, it could be 5 minute, it could be 10 minutes, it could be 1 hour, it could be a daily candlestick, और वीकली और मंथली, ऐसे काफ़ी होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ फॉर अ बुलिश कैंडलस्टिक इट ओपन्स, so this is the open, this is, so ये ओपन है, दिस इज द लो दैट इट मेक्स, दिस इज द हाई दैट इट मेक्स, और वो लास्ट को जाके यहाँ क्लोज होता है। तो हम कोई भी अगर स्टॉक देखे, तो उसमें यही सेम चीज़ होती है फॉर अ बुलिश कैंडलस्टिक। सो वाइल, सो अगर इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डेली कैंडलस्टिक, तो ये एट द स्टार्ट 9:15 को ये यहाँ ओपन होगा, बीच में मार्केट में कभी भी वो ऊपर, ये इसने वो ये हाई बनाएगा दिन का 9:15 और 3:30 के बीच में, और ये लो बनाएगा, बट एट द एंड वो क्लोज करेगा ये पॉइंट पे। सो दिस इज़ अ बुलिश कैंडलस्टिक। सो बेरिश कैंडलस्टिक में क्या होता है, ये यहाँ ओपन होता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है, उसने ये हाई बनाया, उसने ये लो बनाया, और इन दी एंड उसने मोटा मोटी यहाँ पे नीचे क्लोज किया है। सो दैट इज़ व्हाट ऑल यू नीड टू नो, कि ये ओपन हाई और लो क्लोज क्या है। ये ओपन हाई लो और क्लोज, आपको कई बार आपने सुना होगा OHLC, तो इसी को यही कहते हैं। और कैंडलस्टिक आपको बताता है कि करंट मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, उसका फियर में चल रहा है या ग्रीड में चल रहा है। तो ट्रेंड्स आप जब देखते हो, तो ट्रेंड्स में ये होता है कि अप ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड में जब भी स्टॉक आप बोलते हो कि ये ऊपर ऊपर ही जाते जा रहा है, तो उसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते जाते हैं। और हायर हाई और हायर लो मतलब क्या है, ये हाई होता है ये लो होता है, तो मार्केट ऊपर ऊपर जाते जाएगा। So, अगर हमें एग्जांपल देखना है, तो ये है निफ्टी 500 का चार्ट। इसमें इसमें ये हाई है, ये लो है, इसमें एक और हाई आया नया, इसमें एक और लो आया, इसमें और हाई। तो दिस इज अ हायर हाई एंड दिस इज अ बुलिश पैटर्न, आई वुड से, फॉर अ 1 hour कैंडलस्टिक पैटर्न, फॉर अ 1 hour टाइम फ्रेम। अभी ये जो है, ये लोअर लोज बनाते जा रहा है और लोअर हाइज बनाते जा रहा है, सो दिस वुड बी अ डाउन ट्रेंड। देखो, ये डाउन ट्रेंड एंड ये है अप ट्रेंड। सो दिस वाज अबाउट ट्रेंड्स। और एक और चीज़ जो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होती है, वो है साइडवेज ट्रेंड। तो हमने ये इस इसका सबसे एक बड़ा एग्जांपल है जो मार्केट में हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा, आईटीसी करके एक स्टॉक है, उसका जो बीच वाला एक टाइम था जब वो बिल्कुल नहीं मूव करता था। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड अ साइडवेज पैटर्न। साइडवेज मूवमेंट जो इसे कहते हैं वो यही है, वो एक ही बैंड के बीच में बस मूव होते जा रहा है। सो इस बैंड में जो है, दिस इज़ अ साइडवेज ट्रेंड। तो आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में यही देखने को मिलता है, बीच में रन्स आते हैं, बुल रन्स और बेयर रन्स, बुलिश और बेरिश। सो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड इसी को कहते हैं। सो दिस इज अबाउट ट्रेंड्स। अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो जब मैंने आपको जैसे एग्जांपल देखा है आईटीसी का, वो एक बैंड में घूमता है। सो जो द लोअर बैंड, तो स्टॉक स्टॉक ऐसे आया और उसने जब यहाँ पे रेस्ट लिया, so that is called a support. It got a support at a specific price. It could be anything historical, you have to check कि पीछे भी ऐसा यही प्राइस पे सपोर्ट किया है क्या। एंड जब वो ऊपर जाता है, तो सो इट फेसेस अ रेजिस्टेंस। सो आपको यही देखने को मिलता है इन ऑल द केसेस, दिस इज अ नॉन निगोशिएबल।
अभी देखो, इसमें इसमें अगर हम देखें तो ये जो प्राइस थी 417, दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट एट 395। तो इसके बीच में जब वो घूमता है, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन पे उसको रिजेक्शन आया था, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन पे उसको मल्टीपल पोजीशन पे आपको सपोर्ट आया था। तो मार्केट, सो दिस इज़ अ साइडवेज मूवमेंट। एंड ये अभी ये हम जो अभी सीख रहे हैं वो है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम आगे वाले वीडियोस में डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखेंगे, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो फॉर द बेसिक्स। And one of the most important thing, risk what you can afford to lose. Stock market is not easy. You need to be careful while doing trading or investing anything. And if you are looking out to trade multiple times a year, a week, a month, you should be very clear with your position sizing, and you should not risk more than 1 or 2% of your capital. So अगर आपका आपका जो कैपिटल है वो अगर 100 रुपये है, तो उसमें हर एक ट्रेड में आपको 1 या 2 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। दिस इज़ मैंडेटरी। और बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। सो अगर नहीं तो क्या होता है, अगर यस बैंक का एग्जांपल लो आप, तो आई एक्सप्लेन विद यस बैंक। यस बैंक के साथ बहुत, जब 2017-18 में जब हुआ था, सो इट रैन लाइक एनीथिंग फ्रॉम सी 40 रुपीज़ से वो गया था 400 रुपीज़ तक। और यहाँ पे अगर जो कोई ट्रेड कर रहा है और इसके बाद उसने जब नीचे का मूव स्टार्ट किया, उससे वो गिरते ही जा रहा है, एंड इट इज़ करंटली एट 22 रुपीज़। सो यहाँ अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, so your capital will be wiped out. You can't, you'll get stuck in this position. I know personally, I know many people who are still stuck in Yes Bank at 300, 200, 500 levels. So you need to be very careful with stop losses. Stop losses are also a non-negotiable. You cannot work around a stop loss. And technical, I don't think that technical analysis कोई गारंटी है कि तुमको प्रॉफिट होगा ही होगा. इट जस्ट इंक्रीजेस योर चांसेस स्टैटिस्टिकली. So if you are thinking of buying say टाटा मोटर्स राइट नाउ, टाटा मोटर्स का अगर तुमने देखा शेयर तो काफ़ी गिरा है, बट उसका यू नो दैट फंडामेंटल्स आर राइट. दैट इज़ नॉट, द मार्केट डजेंट वर्क ऑन फंडामेंटल्स. सिर्फ फंडामेंटल देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब बाय करना है. अब अगर आपको होल्ड करना है, फिर भी आपको ऐसे प्राइस पे बाय करना है उसको जो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड विच विल मेक यू मनी, नॉट लूज योर मनी. सो इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी. आई थिंक that you should always, so stop loss, one important thing, and the second important thing is position sizing. So even if you are trading 100 रुपये, if you have a capital of 100 रुपीज़, तो उसके ऊपर आपने अगर कोई ट्रेड लिया है 1 or 2 रुपीज़ मैक्स, you should cut it off. You should just hit your stop loss, take the loss and move on. The market is going to be there. And so यू डोंट नीड टू वरी कि यार लॉस हो गया. ठीक है, टेक इट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड देन गो फॉरवर्ड. थैंक यू.